हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोली स्वास्थ्य। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नारी शक्ति स्वरूपा। तो क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं और लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो बनाया था माता के 9 रूप और नारी की जीवन की 9 अवस्थाएं। तो उसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन पे जाके मैं दे दूँगी और आप लोग उसे प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए। स्पेशली मेरी जो बहनें हैं, जितनी भी लेडीज़ हैं, मैं उनसे उम्मीद करती हूँ कि वो जाके ज़रूर देखें। तो नारी शक्ति स्वरूपा क्यों बोली गई है? फ्रेंड्स, ये हम लोग जानते हैं कि जो ब्रह्मांड है उसमें शिव शक्ति जो है वो अर्धनारीश्वर की शक्ति पूरे षष्ठ में विद्यमान है। तो अर्धनारीश्वर में शिव शक्ति का मिलन है, शिव शक्ति का हाफ ऑफ जो उसमें दिखाया जाता है, जब शिव शक्ति का समन्वय है, बैलेंसिंग है। तो हमेशा शक्ति जो होती है, जो फेमिनिन साइड होती है, वो शक्ति स्वरूपा ही क्यों होती है? कहते हैं कि बिना शक्ति के तो शिव भी शव के समान है। तो क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है? और शक्ति जो होती है वो नारी का रूप ही क्यों होती है? या नारी के और इस तरीके से हमने देखा कि चाइनीज़ में भी यिन यांग है, तो शिव शक्ति का ही नाम है। और इंग्लिश में, फॉरेन में इसको ट्विन फ्लेम के नाम से भी जाना जाता है शिव शक्ति को। और ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल्स। और इसी तरीके से हर जगह ये शिव शक्ति का अपना अपना महत्व है, लेकिन इनकी वैल्यू है, इनकी मान्यता है कि एक स्कूल के 2 पार्ट होते हैं, एक पुरुष और एक स्त्री, एक फेमिनिन और एक मैस्कुलिन। तो जिस तरीके से अर्धनारीश्वर भगवान हैं हमारे शिव शक्ति के मिलन से वो बने हुए हैं। तो नारी शक्ति स्वरूपा क्यों बोली जाती है? क्योंकि नारी जो होती है उसने हमेशा से ही अपने हिस्से में संघर्ष और तप को रखा हुआ है। इसमें हमारी कुछ बहनें पूछती हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हमेशा एक औरत को ही हमेशा सैक्रिफाइस करना पड़ता है और औरत ही करती है और पुरुष नहीं करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, पुरुष भी करते हैं संघर्ष, बिना संघर्ष के तो किसी का भी जीवन नहीं है। लेकिन नारी के हिस्से में हमेशा संघर्ष ज़्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि शक्ति ने, माँ शक्ति ने अपने हिस्से संघर्ष लिए थे। दोस्तों, एक चीज़ आपको पता होगा कि जब शक्ति ने, पार्वती माँ ने अपने शिव को पाने के लिए बहुत हजारों साल तक तपस्या करी थी और उन्होंने करीब 3-3.5 हजार साल तक तपस्या करी अपने शिव की प्राप्ति के लिए और अपने शिव को, और उन्होंने बेलपत्र के सूखे पत्ते खा के उतने दिन रही। लेकिन उसके बाद उन्होंने वो भी खाना छोड़ दिया और तब उनको शिव जी की प्राप्ति हुई और शिव जी की प्राप्ति हुई और तब वो भी अमरता को, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो पाई और अमरता को प्राप्त हुई और अपने शिव के साथ हमेशा वो अर्धांगिनी और संगिनी बन के उनको सौभाग्य मिला, एक मतलब कभी ना ख़त्म होने वाले रिश्ते का। इसी तरीके से राम जी सीता जी की जो कथा है, इसमें भी देखिए सीता मैया 14 साल का वनवास श्री रामचंद्र जी का ख़त्म होता, पर सीता मैया का वनवास मरते दम तक नहीं ख़त्म हुआ था। आखिरी दम तक, जब तक वो धरती पर धरती से पे मतलब समा नहीं गई, तब तक उनकी तपस्या चलती ही रही। तो हर
युग में हर समय शक्ति ने ही अपने हिस्से में हमेशा संघर्ष ज़्यादा लिए हैं, क्योंकि वो शक्ति है। जो शक्ति है वही तो संघर्ष करेगा ना। संघर्ष के लिए वही तैयार होगा जो शक्ति स्वरूप होगा। इसी तरीके से जो भी नारी है वो अपने, एक नारी जो कन्या का रूप भी होती है, और वो देखिए पहले अपने वंश में जहाँ पैदा होती है वहाँ पे रहती है, वहाँ के नाम रोशन करती है, वहाँ के लिए अपने दायित्वों को पूरा करती है, चाहे वो एक बेटी की तरह हो, चाहे वो अपनी बहन, एक बहन की तरह हो। किसी भी रूप में वो अपने दायित्वों को पूरा करती रहती है छोटे से। और जब वो बेटी किसी की बहू, किसी की पत्नी बनती है, और जब वो अपने बच्चों की माँ बनती है, तो अपने आप को कितनी प्रसव पीड़ा के साथ और कितना 9 महीने के कष्टों के बाद वो माँ बनती है। तो कुछ संघर्ष ऐसे हैं, कुछ चीज़ें, तपस्याएं ऐसी हैं जो नारी ने सिर्फ अपने हिस्से ली है, वो पुरुष को नहीं दी। राइट। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से माँ शक्ति ने तपस्या करी शिव जी को प्राप्त करने के लिए, जिस तरीके से सीता मैया पूरी जिंदगी तपस्या करती रही, वो साक्षात नारायणी का रूप होते हुए भी, वो साक्षात शिव पार्वती गौरी का रूप होते हुए भी उन्होंने धरती पर आकर उन्होंने तपस्या और संघर्ष को ही चुना, क्योंकि वो शक्ति स्वरूपा थी। इसीलिए नारी किसी भी रूप में हो, वो उसके हिस्से में संघर्ष या तपस्याएं आती ज़रूर हैं, और उनको वो बहुत अच्छे से अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए वो हमेशा कर्तव्यनिष्ठ होकर काम करती है, अपने कर्मों को पूरा करती है। एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताती हूँ मेरी बहनों, कि आप देखिए कि हमारा जो शरीर है, हमारा क्या, मानव शरीर ही नहीं बल्कि दुनिया में जितने भी इस संसार में क्रीचर हैं, जितने भी प्राणी हैं, या जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, बेजान चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ें हमारे 5 तत्वों से ही मिलकर बनी है। जो सजीव चीज़ें हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, जो क्रीचर्स हैं, वो 5 तत्वों के बैलेंसिंग से कुछ कुछ चीज़ों से मिलके बने हैं। और जो निर्जीव चीज़ें हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो किसी चीज़ के कम और ज़्यादा रेशियो से मिलके बने हैं। बट हमारे यूनिवर्स में ये जो 5 एलिमेंट्स ऑफ लाइफ हैं, जैसे कि धरती, आकाश, वायु, जल, अग्नि, इनसे मिलके हमारा शरीर बना है। इनसे मिलके इनफैक्ट पूरा यूनिवर्स बना है। इनसे मिलके इन यूनिवर्स के सारे प्राणी बने हैं। तो आप देखिए कि कौन कौन से हैं इसमें 5 तत्व। धरती, आकाश, वायु, जल, अग्नि। अब आप देखिए दोस्तों, मैं एक चीज आपको बता दूं, इन 5 तत्वों में एक धरती है जो माँ है, आकाश देवता है, जल देवता है, अग्नि देवता है, वायु देवता है। तो इन 5 तत्वों में 4 देवता हैं, बट एक माँ है, वो है धरती माँ, हमारी धरती माँ, हमारी मदर अर्थ। और ये एक माँ ऐसी हैं जिन्होंने अपने ही गर्भ में सारे प्राणियों को बसाया हुआ है, सारी चीज़ों को, यूनिवर्स की सारी चीज़ों को बसाया हुआ है, और वो उनका पालन पोषण करती हैं, उनको घर देती हैं, उनको खाना देती हैं। हाँ, हर तरीके से हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करने में धरती माँ का बहुत अहम रोल होता है। अहम रोल नहीं कहेंगे, कहेंगे कि वही करती ही है। रोल तो और 4 देवता करते हैं मिलकर, है ना।
तो वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उन्होंने ले रखी है। क्यों? क्योंकि वो माँ है, वो नारी है, वो शक्ति स्वरूपा है। और गाइस एक चीज और देखिए, किसी भी तरीके की प्रलय आती है, चाहे वो आकाश से आई हो, बाढ़ के रूप में, आंधी के रूप में, वायु के रूप, चाहे वो वायु से आई हो, आंधी तूफान के रूप में, चाहे वो जल से आई हो, बाढ़ के रूप में, या सागर से समुद्र में किसी तरीके का साइक्लोन, सुनामी, किसी भी तरीके का की आई हो, या किसी भी तरीके की अग्नि से कोई प्रकोप आया हो, जंगल में आग लग रही हो, या सूर्य देवता बहुत ज़्यादा उग्र हो गए हों और बहुत ज़्यादा हीट दे रहे हों उस वक्त धरती पर, तो आप ये देखिए कि किसी भी तरीके का प्रकोप जब आता है, चारों देवताओं के लिए जो नेचुरल डिजास्टर, किसी भी कोई भी एक पांच तत्वों में कोई भी डिसबैलेंस होता है, कोई भी आउट ऑफ कंट्रोल होता है, या कोई भी आउट ऑफ डिसिप्लिन होता है, चाहे वो जल हो, वायु हो, अग्नि हो, धरती हो, आकाश हो, सबकी अपने अपने संयम है, सबके अपने अपने अनुशासन है, सबकी अपनी अपनी एक कंट्रोलिंग लाइन है। और जो जब ये पांच तत्वों में से कोई एक भी अपनी कंट्रोलिंग लाइन को क्रॉस करता है या अपने डिसिप्लिन को छोड़ देता है, तो वो नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं। और नेचुरल डिजास्टर्स चाहे जिसकी वजह से आए हों, बाढ़ की वजह से आए हों, सूखे की वजह से आए हों, चाहे वो किसी भी साइक्लोन, आंधी तूफान की वजह से आए हों, किसी भी तरीके से आए हों, अग्नि रूप में आए हों, सूर्य के प्रकोप से आए हों, आप देखिए हर जगह, हर तरह के नेचुरल डिजास्टर में, हर तरीके की प्राकृतिक आपदाओं में सबसे ज़्यादा कष्ट और सबसे ज़्यादा हानि भी धरती माँ ने अपने हिस्से ली है। ये चीज़ सोचिएगा, सबसे ज़्यादा हानि और सबसे ज़्यादा कष्ट धरती माँ ने अपने हिस्से में लिया है। तो जब प्रकृति माँ ने, जब धरती माँ ने, जब सीता माँ ने, जब गौरी माँ ने अपने हिस्से ही, अपने आंचल में शक्ति, संघर्ष और तपस्या लिख रखी है, तो हम तो साधारण नारी हैं, हम तो उन्हीं की बेटी हैं, लेकिन हम उन्हीं का अंश हैं। इसीलिए नारी को हमेशा शक्ति स्वरूपा कहा गया है, नारी को हमेशा ममतामयी कहा गया है, नारी को हमेशा ममता और वात्सल्य और स्नेह, प्यार, सबका प्रतीक माना जाता है। एक नारी ही ऐसी चीज है जहाँ से हर तरीके का हर तरीके के जीवन में खुशी का, नारी को हर तरीके की खुशी का स्रोत माना जाता है, क्योंकि उसने जिस तरीके से अपने हृदय में संघर्षों को, तपस्याओं को धारण कर रखा है, उसी तरीके से उसने दिल में सबको स्थान दे रखा है। सबको, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने परिवार को, अपने ससुराल वालों को, अपने मायके वालों को, सबको स्थान उसने दे रखा है। तो बहनों, हमारी आज का मेरा यही टॉपिक था कि नारी इसीलिए शक्ति स्वरूपा है कि शक्ति ही फेमिनिन अंश है, एक परमात्मा का, शिव मैस्कुलिन अंश है। तो आज के लिए बस इतना ही, और शक्ति स्वरूपा के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, तो लंबा वीडियो हो जाएगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो। लव यू ऑल, लव यू गाइस।